जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज का चैप्टर है 85 और आज का शीर्षक है कर्म और संघर्ष। कर्म और संघर्ष। तो मैं कृष्ण प्राण हूँ और कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन चेतना और आत्माओं को जो अर्जुन सदृश हैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कर्म और संघर्ष के बारे में बातचीत करना, वार्ता करना, कर्म और संघर्ष। तो आप ये बताइए कि हम जो कर्म करते हैं वह हमारे संघर्षों का परिणाम होता है या हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों को करने की वजह से हमें संघर्ष प्राप्त होते हैं। दो बातें हैं। कर्म की वजह से क्या हमें संघर्ष मिलते हैं या संघर्षों की वजह से हम कर्म पाते हैं। कुछ ऐसे कर्म पाते हैं जो संघर्षों के परिणाम स्वरूप होते हैं और यह संघर्षों की वजह से हम कर्म पाते हैं या कर्मों की वजह से, कुछ कर्म करने की वजह से हम संघर्षों में पड़ते हैं। तो ये दो बातें हो गई। तो पहली बात ये जाने कि कर्म और संघर्ष में अंतर क्या है। संघर्ष वो होता है जब आप ज़िंदगी की गाड़ी कठिनता से खींचते हैं, जब छोटी छोटी बातों में आपके आगे अड़चन आती है, जब दूसरों के लिए तो वो कार्य संपन्न होना बड़ा आसान होता है लेकिन आपके लिए वो कार्य मुश्किल पैदा कर रहा है। आपके लिए वो कार्य तुरंत फुरत नहीं हो रहा है, दुनिया के लिए तुरंत फुरत हो जाता होगा लेकिन आपको बड़ी संघर्षमय स्थिति में लाकर डाल दिया है। तो ये संघर्ष है। संघर्ष ज़िंदगी में चाहे वह आर्थिक स्थिति की वजह से हो, चाहे दुर्बलता या रोगी शरीर की वजह से हो, या साधन की कमी की वजह से हो, किसी मैन रिसोर्सेज की या मानवों की अनुपलब्धता की वजह से हो, यानी कि मानवों की कमी की वजह से हो या किसी प्रकार की तंगी की वजह से हो, ये संघर्ष ऐसे आते हैं ज़िंदगी में। और कर्म तो आपको करने पड़ते हैं चाहे कैसी भी स्थिति में हो। कर्म आपके शरीर से संबंधित नहाने धोने, खाने पीने, रहने सहने के, ये कर्म तो आपको करने ही पड़ते हैं, करने ही पड़ेंगे। जब शरीर को टुकड़ा देना है, रोटी देनी है या आश्रय देना है, कर्म तो करने पड़ेंगे उससे संबंधित। भूख प्यास के लिए तो इंसान दौड़ता ही है, आश्रय पाने के लिए भी दौड़ता है। और बाकी जो कर्म होते हैं, जब आश्रय और भूख प्यास की उपलब्धि के लिए जब हो जाता है, प्रबंध हो जाता है, तब इंसान मनोरंजन और काम वासना या बाकी फितरतों के लिए इधर उधर दौड़ता है या बाकी कार्यों के लिए दौड़ता है। तो कर्मों की तो बात ये है। लेकिन कर्म करना और ना करना हमारे हाथ में है कि हम वो कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपको एक वृतांत सुनाती हूँ। मेरे पास अथाह धन है और मेरा शरीर रोगी है। तो क्या मैं उस अथाह धन को भोग सकती हूँ? उस अथाह धन का फ़ायदा ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना। अथाह धन है, बहुत धन है, लेकिन अगर मेरा शरीर रोगी है, रोगग्रस्त है, तो मैं उस अथाह धन का फ़ायदा नहीं ले सकती। तो ये मुझे क्या है? ये मेरा संघर्ष है या ये मेरा कर्म है? क्या है? धन होते हुए क्या मैं संघर्ष में हूँ? हाँ, मैं संघर्ष में हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पा रही। धन हुआ तो क्या हुआ? शरीर तो रोगी है, रोगग्रस्त है, मैं आनंद कहाँ ले पा रही हूँ? तो क्या ये संघर्ष है? पहली बात, संघर्ष की परिभाषा जाने। केवल आर्थिक तंगी संघर्ष नहीं होती। तंगी किसी भी प्रकार की हो, अगर आपके मन, बुद्धि और शरीर और आत्मा ताल में चल रहे हैं और आर्थिक तंगी भी चाहे आपको महसूस हो रही है और मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा आपके अंडर चल रहे हैं, आपके ताल में ताल मिला के चल रहे हैं, तो आर्थिक तंगी भी आड़े नहीं आती है। आर्थिक तंगी भी आड़े नहीं आती है। तंगी किस चीज़ की होती है? धन की। धन की तंगी से संघर्ष आता है? जी नहीं, धन की तंगी से संघर्ष नहीं आता। संघर्ष तब आता है
जब ये चारों अवयव, जो मानव प्रकृति के चारों अवयव हैं, शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, जब कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं कर रहे होते हैं तब संघर्ष आता है। अब आते हैं कर्म के ऊपर। कर्म कर्म आप इनके कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं तो आपके उज्जवल कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। आप मन के भी कर्म करेंगे, बुद्धि के भी कर्म करेंगे, आत्मा के भी करेंगे, शरीर के भी करेंगे, सबके कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से कर्म करेंगे। पर यदि आप नहीं जानते हैं, अपने अवयवों के बारे में नहीं जानते हैं कि मानव शरीर में मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा जैसे अवयव हैं, तो आप केवल शरीर के कर्म करते रह जाएंगे, काया के कर्म करते रह जाएंगे, रहना सहना, खाना पीना, मैथुन करना, और बस इस तरीके के कर्म करते रह जाएंगे। या मन के कर्म करते रह जाएंगे, भोग विलास में लिप्त रहना, इंद्रियों को तृप्त करना, राग विलास में लिप्त रहना, मनोरंजन करना, और बस मौज ऐश में ज़िंदगी गुजार दी, मनमाना आचरण करना, मनमाना व्यवहार करना, है ना। ये मन के कर्म करते रह जाएंगे, है ना। शरीर रोगी है तो रोगी शरीर भी अगर कर्म करना अवश्यम भावी होगा तो रोगी शरीर भी घसीटता हुआ कर्म करेगा, और अगर शरीर स्वस्थ है तो वह स्वस्थता के साथ कर्म करेगा। पर स्वस्थ शरीर का पाना, स्वस्थ शरीर का रहना हमारी आत्मा की स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। आत्मा की तरफ किसका ध्यान जाता है? बस 5-10 मिनट आरती कर ली, पूजा कर ली, हो गई छुट्टी, हो गया आत्मा के लिए कर्म। आत्मा के लिए कर्म ऐसे नहीं किया जाता है। आत्मा के लिए कर्म आत्मा को याद करके किया जाता है, परमात्मा को याद करके किया जाता है। परमात्मा की याद में बैठो, उनसे तादात्म्य स्थापित करो, संबंध स्थापित करो, और कम से कम 24 घंटे में उनको 15-20 मिनट जरूर दो। परमात्मा के लिए बैठो और हमेशा ये सोचो कि परमात्मा, मैं तो तेरे हवाले हूँ, तू जो करा रहा है वही हो रहा है इस शरीर से, वरना मैं कहाँ चला सकता हूँ इस शरीर को। मेरे में कहाँ से ऐसी बुद्धि आ सकती है जो मैं ऐसे विचार प्रकट करूँ। तो जो भी कुछ कर रहा है इस शरीर के द्वारा परमात्मा ही कर रहा है। शरीर तो माध्यम बना हुआ है और परमात्मा ही कर रहा है। ऐसी समझ जब आने लग जाए तब शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक कोऑर्डिनेशन में, एक समन्वयता के साथ काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो संघर्ष कब आते हैं आप समझे? संघर्ष तब आते हैं जब मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा कोऑर्डिनेशन में या समरूपता के साथ काम नहीं करते हैं। काम मतलब कार्य नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। काम वासना के तो हम खिलाफ हैं। हम तो इसलिए काम को कर्म या कार्य ही बोलते हैं, तो हम काम के विरुद्ध हैं। हमें काम वासना या काम की पूर्ति केवल बच्चे पैदा करने के लिए संभव लगती है, जो सही है, बाकी तो वो आपको नरक में ही धकेलती है, सीधी सी बात है। तो संघर्ष तब आते हैं जब शरीर बेकाबू हो जाता है। और शरीर बेकाबू कब होता है? जब इंद्रियां वाचाल हो जाती हैं, और इंद्रियां वाचाल होके इधर उधर मुंह मारती फिरती हैं, चाहे किसी भी दिशा में मारे, और उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएँ। आप बुद्धि स्वरूप चेतना है, आप शरीर नहीं हैं, आप बुद्धि स्वरूप चेतना है। शरीर को इधर उधर जाने की स्वीकृति क्यों देते हैं कि इधर उधर मुँह मारो, इधर उधर ये करो, इधर ऐसे करो, इधर वैसे करो। अरे ये तो मन और इंद्रियां दौड़ाते रहते हैं इस शरीर को, और आप अपनी बुद्धि से क्लिक देके कि यस कर लो ऐसा, बस वो शरीर उधर दौड़ पड़ता है, उधर वैसा कर्म हो जाता है। तो कर्मों को ऐसे होने ना दो, कर्मों के ऊपर कंट्रोल जताओ। आप शरीर नहीं हैं, आप बुद्धि स्वरूप चेतना है। आप बुद्धि की तरह कार्य करो ना। आप ये बताओ अपने शरीर को, मन कहता है कि आज ये कर लें, तो फिर आप कहते हो हाँ हाँ उठ ही जाता हूँ, कर ही लेता हूँ। आप शरीर हो जो उठ के जाओगे? आप शरीर नहीं हो। आपकी तो स्वीकृति चाहिए। आप कहोगे हाँ ये कार्य होना है, हाँ हाँ करना है तो करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करते हैं। आपसे ही पूछता है, मन आपसे पूछता है, पर आप जानती नहीं कि ये मेरे से पूछ रहा है। आप कहते हो भाई मन कर रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। मन ने कहा और आपने कर दिया। ऐसे क्यों करते हो आप? मन जो कहे वो करना सारा ज़रूरी है क्या? पहले मन की बात देखो, अच्छी बात रख रहा है या बुरी बात रख रहा है। मन तो कितनी सारी बातें रखता रहता है आपके सामने,
हैं। उल जरूल किस्से कहानियाँ, मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ, कभी किसी की बुराई कभी किसी की बुराई दिमाग में भरता रहता है। ये दिमाग ही तो भ्रमजाल है। इसमें अच्छी बातें भरो, अच्छी चीज़ें भरो। और अच्छी चीज़ें कब आती हैं? जब आप परमात्मा से अपना संबंध बनाना शुरू करते हैं। हाँ, परमात्मा से संबंध बनाओ, उनकी याद में बैठा करो। याद में बैठोगे तो आप में अवगुणों की जगह गुणों की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। आप में गुणों की बहार आने लगेगी। अवगुण आपके जो भी थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अवगुण क्यों आते हैं हम में? हम अवगुणी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो मन और इंद्रियां होती हैं और जो विचार जो आते रहते हैं मन में, वो हमें उस चीज़ की तरफ धकेलते जाते हैं जिससे हम में अवगुण आ जाते हैं। आलस्य, निद्रा, काम वासना, क्रोध, चिड़चिड़ापन है, और बस, और निंदा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, दुनिया भर के विकार हम में घर करने लगते हैं। इन विकारों को घर ना करने दीजिए अपने अंदर। आपका शरीर है, आप अपने शरीर की का ध्यान रखिए, अपने विचारों का भी ध्यान रखिए जो आपके मन में उतरते हैं। इन विचारों पे ध्यान रखेंगे, इन पे लगाम कस के रखेंगे। कौन से विचार को पूर्ण करना है, कौन से को नहीं करना है, कौन से विचार को मानना है, कौन से को नहीं मानना है। इस मन को कंट्रोल में रखिए। कभी मन आपकी किसी रिश्तेदार की चुगली कर रहा हो, आपसे बुरे बुरे विचार भर रहा हो आपके मन में, हृदय में, तो उसको डांट के कहिए, चुप हो जा, तू कौन होता है ये मुझे सिखाने करने वाला। जो जैसा है ठीक है। जो जैसा है वो अज्ञानता में है, वो नहीं जानता है अपने आप को, इसलिए वैसा व्यवहार कर रहा है। पर आप तो जानने लग गए हैं तो संघर्षों की समाप्ति कीजिए। संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। संघर्ष कैसे? जब मन बुद्धि शरीर और आत्मा आपके कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। हाँ, उनके समन्वयता के साथ आपको बड़ी राहत मिलती है। हाँ, समन्वयता नहीं होती है तो मन अपनी चलाता है, माइंड अपनी चलाता है, दिमाग अपनी चलाता है। और जब ये चलाते हैं अपनी, तो आप बस एक बस निस्सहाय प्राणी बन के रह जाते हैं, उनके हाथों का कठपुतला बन के। आप कठपुतला नहीं है, आप बुद्धि स्वरूप चेतना है। आप कठपुतला नहीं है। कठपुतला तो ये शरीर है। पर क्योंकि आपने कंट्रोलिंग पावर मन और मस्तिष्क कहूँ या मन और उसको दिमाग कहूँ, तो मन और दिमाग को दे रखिए, माइंड को दे रखिए, तो आप अपने आप को शरीर समझ के कठपुतले बन के मन और शरीर समझ के मन की आज्ञा, माइंड की आज्ञा मानते रहते हैं। तो अपना रिमोट परमात्मा को पकड़ाइए। सुबह सुबह ही पकड़ा दिया करिए। सुबह सुबह उठे, भगवान का चिंतन किया, मनन किया और कहा कि प्रभु आज का मेरा दिन आपके हवाले। बस ये कहना है, प्रभु आज का मेरा दिन आपके हवाले। और जब प्रभु के दिन हवाले हो जाएगा तो मन और माइंड आपको उल जरूल कुछ सोचने विचारने नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं, डरेंगे प्रभु से। तो जो सर्वे सर्वा है, जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है, जिसकी कृपा हम प्राप्त करने के लिए उसके आगे झोली फैला देते हैं, तो सिर्फ मांगने के लिए ही झोली क्यों फैलाए? उनको कह देना, प्रभु हमारा दिन तू ही चलाना, हमारा दिन तेरे हवाले और हम भी तेरे ही हैं। तो सुबह सुबह उनको याद करोगे तो मन दिमाग डरेगा। वो अपनी कंट्रोलिंग पावर देखेगा कि मेरी कंट्रोलिंग पावर तो आत्मा की तरफ जा रही है, परमात्मा की तरफ जा रही है। तो कार्य आपके संघर्ष विहीन होने लगेंगे, संघर्ष आपके कम होने लगेंगे ज़िंदगी में। तो ये है कर्म और संघर्ष की व्याख्या। जय श्री राधे।